गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जू की, श्री अयोध्या बिहारी बिहारणी जू की, श्री रामलला सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम लोग कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे श्री वाल्मीकि जी महाराज का चरित्र। एक बार मूल छप्पे का स्मरण करके शेष चरित्र श्रवण करेंगे। अंघ्रियंबुज पांशुको जन्म जन्म हो जाची हो। अंघ्रियंबुज पांशुको जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन वर्हि सत्यव्रत रहो गण सगर भगीरथ। प्राचीन वर्हि सत्यव्रत रहो गण सगर भगीरथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ। रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बलि की दारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बलि की दारा।
नीलमुरध्वज ताम्रध्वज अलरक कीरति राचि हाँ। नीलमुरध्वज ताम्रध्वज अलरक कीरति राचि हाँ। अंघ्रियम्बुज पांशुको जन्म जन्म हो जाचि हाँ। अंघ्रियम्बुज पांशुको जन्म जन्म हो जाचि हाँ। इस छप्पे के अंतर्गत कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे श्री वाल्मीकि जी महाराज का चरित्र। श्री प्रियादास जी ने भी यहाँ वाल्मीकि जी के दो स्वरूपों का यहाँ वर्णन किया। उभय वाल्मीकि बात चित्त तय नटारिये। तो एक वाल्मीकि जी की चर्चा चल रही है, दूसरे वाल्मीकि जी जिनको कहा श्री प्रियादास जी ने वो स्वपच वाल्मीकि जो द्वापर में हुए। कल इस बात की चर्चा भी हुई थी कि वाल्मीकि जो है कितने हुए, 4 वाल्मीकि का जो है ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। ये स्वपच वाल्मीकि का जैमिनी अश्वमेध पर्व में वर्णन है। महाभारत के जैमिनी अश्वमेध पर्व में वर्णन है स्वपच वाल्मीकि का। और बाकी महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र तो जगत प्रसिद्ध है, कई ग्रंथों में खूब जो है वर्णन है। व्यास जी ने भी वर्णन किया है इनका चरित्र। तो महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र कल श्रवण कर रहे थे और आगे जो है वर्णन करते हैं श्री महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र। कल यहाँ तक श्रवण कर लिए थे कि उन्होंने किस प्रकार से रचना की, रामायण की, कब रचना की, ये सब चरित्र हो गया था। आगे जो है श्री प्रियादास जी ने कहा है राम दर्शन, यहाँ अपने उसमें कि भय राम दर्शन लीला विस्तारिये। एक बात यहाँ थोड़ा सा और यहाँ प्रियादास जी ने जो कही है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय। भील का संग पाकर के भील हो गए और ऋषि का संग पाकर के ऋषि हो गए। थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेना आवश्यक है। देखिए, इससे ये दर्शाया जा रहा है कि जीवन में संग का कितना बड़ा प्रभाव है। जैसा जीव संग करता है वैसा ही उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है। गोस्वामी जी ने भी संग के संबंध में मानस में ही वर्णन किया। हानि कुसंग सुसंग तिलाहु, लोकहु वेद विदित सबका हो। कुसंग से क्या हानि होती है और सत्संग से क्या लाभ होता है, यह लोक में अच्छी प्रकार से विदित है और ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है इसका। और गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण एकदम सबके दृष्टि के सामने जो है उसको रखा। बोले देखो संग का प्रभाव। गगन चढ़ई राज पवन प्रसंगा। वायु का संग मिलता है धूल को, तो वही जो है धूल ऊपर की ओर उठती है, अर्थात उसका उत्थान होता है। लेकिन वही जो है धूल वही है, लेकिन जल का संग मिल जाए तो वही धूल कीचड़ बन जाती है। गगन चढ़ई राज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। क्यों? क्योंकि वायु ऊपर बहती है तो उसका संग पाकर के वो ऊपर जाती है धूल, और जल नीचे की ओर अधोगामी होता है, हमेशा उसकी गति नीचे होती है, इसलिए जल का संग पाकर के वो नीचे पहुंच जाता है, वो कीचड़ बन जाता है। साधु असाधु सदन सुख सारी,
सुमिरहि राम देहि गनिगारी। ये गोस्वामी जी ने कब वर्णन किया? शुरू में वंदना में ही। इसलिए ये वर्णन कर रहे हैं कि एक तरफ गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना भी की है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इनसे दूरी बनाए रखो। तब फिर वंदना क्यों की? बोले वंदना तो एकमात्र ब्याज मात्र था, वास्तविकता ये था कि लोगों को ये बताना कि आखिर इन दुष्टों के अंदर ये गुण दोष होते हैं, इसलिए इनका कुसंग न बनने पावे। इसलिए जो है गोस्वामी जी ने गुण और दोष देखने की बात है, वो जो है उनका ऐसे व्यक्ति का ही संग करना चाहिए। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। किसी सत्पुरुष के यहाँ तोता रहे तो वही जो है बढ़िया राम राम करता है, सुबह शाम दिन रात राम राम रटता है। और वही किसी दुष्ट के यहाँ पड़ जाए तो गिन गिन करके गालियाँ देता है। क्यों? क्योंकि कुसंग का प्रभाव पड़ा। जैसा सुनता है वैसा ही वो करता है, वैसे ही नकल करता है। धूम जलई, अरे धूम कुसंगति कालीख होई, धूम कुसंगति कारिख होई। वही धुआं कुसंग पा करके कालिख बन जाता है, लेकिन उसी धुएं को किसी जो कालिख बनी है, उसी कालिख को भी यदि किसी सत्पुरुष के हाथ में पहुंच गई तो लिखिए पुराण मंजुमा सिसोई, तो वही कालिख भी जो है पुराण लेखन के काम आ जाती है। वही सत्कर्म में लग गई। क्यों? वही कालिख वही है, लेकिन जो है धुएं के कुसंग से कालिख बनी, लेकिन जो है धुआं कुसंग के प्रभाव से कालिख बना। और लेकिन वही अगर सत्पुरुष के हाथ में पड़ गया तो उसी से पुराण लेखन भी हो जाता है। भगवान का चरित्र लिख गया। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। जल है, अग्नि है, वायु है, ये सभी जो है जैसा संग मिले वैसा ही अपना कृत्य प्रारंभ कर देते हैं। अग्नि है, हवन कुंड में अग्नि है तो अच्छी बात है, चूल्हे में अग्नि है तो अच्छी बात है। वही चूल्हे से बाहर हो जाए तो हवन कुंड में वही जलेगी तो कल्याण करेगी, वही चूल्हे में जलेगी आपके उदर की पूर्ति करने में सहायक हो जाएगी, भोजन बनाने के लिए। और वही अगर घर से वो चूल्हे से बाहर हो जाए तो आपके घर को ही जला के खाक कर देगी। अग्नि तो एक ही है, वो दूसरी अग्नि नहीं है। लेकिन जैसा संग मिला वही जल है, स्नान करके पवित्रता लाती है जीवन में। लेकिन वही जल यदि अति हो जाए, आप जा कर के गहराई में डुबकी मारिए और पता चला कभी प्राण ही संकट में पहुंच गए। जल तो वही है, वायु वही है, वही वायु श्वास के माध्यम से जीवन है। और वही वायु जिनको वायु का रोग है उनके लिए नरक बना। वायु के कारण जीवन नरक बन जाता है उनका। इसको बंद कर दीजिए। इसलिए ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुयोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। ग्रह हैं, औषधि हैं, जल है, वायु है, वस्त्र है,
ये सभी चीज़ें जो है जैसा संयोग अथवा जैसा कुयोग प्राप्त होता है तदनुसार अपना कार्य करते हैं, सीधी बात है। हाँ, गर्मी नहीं। ग्रह जो है वही ग्रह आपको भिखारी भी बना देगा, वही ग्रह आपको जो है राजा भी बना देगा। ग्रह एक ही है। शनि किसी के ऊपर रुष्ट हो जाए तो वो भिखारी बना के रख देंगे, और वही किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो फिर देखिए उसको मालामाल कर देंगे एकदम। ऐसे जल, अग्नि, वायु, ये सभी जो है ऐसे ही जो है मनुष्य जैसा उसको संग प्राप्त होता है वैसा ही वो बन जाता है। तात्पर्य यही है। इनके चरित्र के माध्यम से ये सब शिक्षाएं मिलती हैं, इसलिए सावधानी अवश्य होनी चाहिए। अब आगे वर्णन करते हैं। कल के प्रसंग में बाकी इनका चरित्र सुन लिए थे। जब श्री राम जी वन को जा रहे थे तो श्री राम जी से इनकी भेंट हुई। श्री राम जी से इनकी भेंट कहाँ हुई? बोले चित्रकूट के पहले हुई भेंट। वाल्मीकि जी के कई आश्रम जगह जगह वर्णन में मिलते हैं। जब श्री राम जी जा रहे थे तो वहाँ चित्रकूट के पहले इनके आश्रम का वर्णन है, और आज भी वहाँ वाल्मीकि आश्रम है। चित्रकूट से लगभग 30 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर पहले। जब सीता जी का वनवास हुआ और शत्रुघ्न जी जब जा रहे थे मथुरापुरी लवणासुर को मारने के लिए, तो उस समय जहाँ वाल्मीकि जी की भेंट हुई है शत्रुघ्न जी के उसके आधार पर बिठूर में आश्रम, वहाँ भी इनका आश्रम था। अलग अलग जो है जो वर्णन मिलता है वो सभी अपनी जगह ठीक है। लाखों लाखों वर्ष की, करोड़ों वर्ष की आयु, कभी कहीं रह के कुछ दिन तपस्या किए, कभी कहीं रह के तपस्या किए। बस इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। जब श्री राम जी से भेंट हुई, भरद्वाज जी से मिलकर के श्री राम जी वहाँ पहुँचे हैं तो कहते हैं देख ही पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। श्री राम जी ने कहा हे मुनिवर, आपके दर्शन प्राप्त करके आज हमारा पुण्य उदय हो गया, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो हमें रहने के लिए, हम वहीं रहें। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए, जहाँ भी हम रहें मुनि उद्वेग न पावे कोई। हमारे कारण किसी ऋषि मुनि को उद्वेग न हो, किसी ऋषि मुनि को विक्षेप न हो, ऐसा स्थान बताइए। अस जिय जानि कहिय सोई ठाओ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रचि रुचिर पर्ण तृणशाला, वास करो कछुकाल कृपाला। ये श्री राम जी का प्रस्ताव था कि वहाँ सीता जी लक्ष्मण जी के सहित पर्णकुटी बनाकर रह सके। उस समय श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने जो स्थान बताए हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। क्या कहा श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने? श्री महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, पहली बात तो उन्होंने कहा प्रभु आप पूछ रहे हैं कि यह स्थान बताओ। मैं पूछत सकुचाऊँ, मैं पूछते हुए संकुचित हो रहा हूँ। क्यों? जहाँ न हो तहाँ देहूँ कही, तुम्हें बताऊँ उठाऊँ। आप जहाँ ना हो वो स्थान बताओ आपको। पहली बात तो यही है कि आप सब जगह आई हैं पहले से, लेकिन फिर भी अब आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपको स्थान बता रहे हैं। सोनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता।
जहाँ आपको निवास करना है वो मैं स्थान बता रहा हूँ। ये गोस्वामी जी ने जो यहाँ वर्णन किया, ये अध्यात्म रामायण के अनुसार पूरा वर्णन किया है। अध्यात्म रामायण में यही स्थान बताए हैं गोस्वामी जी ने, बिल्कुल ज्यों को त्यों बात कर दिया यहाँ। वाल्मीकि जी ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे। पहला स्थान बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान जो है समुद्र के समान हैं और समुद्र के समान कानों में आपकी कथा रूपी सरिता निरंतर जो है प्रवेश करती रहती है, निरंतर आपकी कथा सरिता उसमें प्रवाहित रहती है, भरती रहती है, लेकिन फिर भी वह समुद्र कभी पूर्ण नहीं होता। अर्थात लगातार कथाओं को सुनने के बाद भी जिनका मन कभी तृप्त नहीं होता है, वो आपके लिए उत्तम स्थान है रहने के लिए। इसके बाद कहते हैं, और कौन सा स्थान आपके लिए है? लोचन चातक जिन करि राखे, राहि दरस जल धर अभिलाखे। जिनके नेत्र चातक के समान, पपीहे के समान, केवल आपके दर्शन की आशा में लगे हुए हैं, जिनके नेत्र जैसे पपीहा स्वाति के जल की आशा लिए बादलों की ओर निरंतर देखता रहता है, बादलों की बाट जो होता है, उसी प्रकार से जिनके नेत्र केवल आपके दर्शन के लिए लालायित हैं। और निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। जैसे चातक जो है समुद्र का जल नहीं पीता, गंगा जी का जल नहीं पीता, किसी नदी का जल नहीं पीता है, भले ही वहाँ जल बहुत है, वो एक बूंद जल से तृप्त होना चाहता है, स्वाति के जल से। लेकिन ऐसे ही जिनके नेत्र संसार के किसी रूप को नहीं चाहते हैं, चाहे वो रूप का समुद्र ही उनके सामने क्यों ना आ जाए, केवल आपके रूप की झलक पाने के लिए जो सदा जो है लालायित रहते हैं, आपके रूप के दर्शन से जो सुख को प्राप्त करते हैं, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहूँ बंधु सिय सहर घुनायक। उनका भवन आपके लिए सदा सुखकर है। आप अपने भैया लक्ष्मण और जानकी जी के सहित सदा सर्वदा उन्हीं के हृदय में निवास करें। इसके बाद कहते हैं, और कौन हैं? बोले, जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासो, मुक्ताहल गुण गन चुनई, राम बसो ही तासु। आपका यश मान सरोवर के समान है, और जिसकी जिह्वा जो है उस मान सरोवर की हंसिनी बनी हुई है, उस आपके चरित्र रूपी मान सरोवर की हंसिनी बन करके जिसकी जिह्वा विहार कर रही है आपके चरित्र रूपी मान सरोवर में, और उस मान सरोवर में मुक्ता आहल गुण गण चुनई, आपके गुण गण रूपी मोतियों को ही चुनती रहती है। हे श्री राम जी, आप उसके हृदय में निवास करें। ऐसे ही स्थान एक एक करके बताए हैं, 14 स्थान बताए वाल्मीकि जी ने। आगे कहते हैं, प्रभु और आपके लिए स्थान अगला सुन लीजिए। प्रभु प्रसाद
शुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नितनासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुबासा। आपके प्रसाद की सुगंध लेना, आपके प्रसाद की सुगंध से ही जिनकी नासिका तृप्त होने वाली है, और आपके को अर्पण करके ही जो भोजन ग्रहण करते हैं, आपको अर्पण करके ही आपका प्रसादी ही वस्त्र आभूषण भी जो धारण करते हैं, और शीस नवहि सुर गुर निज देखी द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विसेखी। जिनका मस्तक सदा जो है झुका रहता है देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देख करके। अब देखिए आजकल जो है कहेंगे हम तो दूसरे देवता को प्रणाम तक नहीं करते क्योंकि हम अनन्य हैं। अब यहाँ वाल्मीकि जी कह रहे हैं देवता को देख करके, भैया देख एक बात समझ लो, देवता को देख करके, गुरुदेव को देख करके और ब्राह्मणों को देख करके आप मस्तक नहीं झुकाते तो जो है अब ये कहो कि हमारी भक्ति स्वीकार होगी, तो भगवान को तो नहीं स्वीकार होगी, आप चाहे जितना करते रहो। अनन्यता के ठेका लिए चाहे जितना घूमो, कुछ नहीं होने वाला है भैया। हाँ, कह रहे हैं यहाँ वाल्मीकि जी, शीश नवहि सुर गुर द्विज देखी। यहाँ ये अपने दिमाग में नहीं लगाना है कि ये अरे हम दूसरे देवता को क्यों प्रणाम करें, हम अनन्य नहीं। अरे सब भगवान के ही अंग प्रत्यंग हैं, सभी भगवान के ही स्वरूप हैं, ऐसा मान करके सबके चरणों में नतमस्तक रहो। ठीक है, अपने प्रभु की भक्ति करो, एकमात्र उन्हीं को चाहो, लेकिन जो है किसी का तिरस्कार न होने पावे। और प्रीति सहित करि विनय विसेखी, प्रीति पूर्वक विनम्रता से रहते हैं उनके सामने, विनय करते हैं उनसे। और कर नित करहीं राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जो नित्य अपने हाथों से भगवान की सेवा करते हैं, उनके चरणों की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, और श्री राम जी का ही हृदय में एकमात्र भरोसा है, दूसरे का किसी का भरोसा नहीं है। और तात्पर्य है जितने बताए जा रहे हैं इन सब के हृदय में निवास करने की बात कही जा रही है। और चरण राम तीरथ चल जाहीं, राम बसो तिनके मन माही। जिनके चरण चल करके श्री राम जी के तीर्थों में भ्रमण करते हैं, हे श्री राम जी आप उनके हृदय में निवास करिए। और मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जो आपके मंत्र का, नाम का जप करते रहते हैं और अपने परिवार सहित जो आपका पूजन करते हैं, और तर्पण होम करहीं विधि नाना, विप्र जिवाई दें बहुदाना। जो विविध प्रकार से होम तर्पण आदि कृत्य करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनको दान देते हैं। और तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वहीं सन्मानी। आपसे अधिक भी जो गुरु को मान करके उनकी सेवा करते हैं, सब प्रकार से सेवा करते हैं सम्मान करके। और सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो।
और सबका एकमात्र फल मांगते हैं क्या? बोले श्री राम जी के चरणों में प्रीति हो, और कुछ नहीं मांगते। चाहे वो कुछ भी करें, तर्पण करें, होम करें, ब्राह्मण भोजन करावें, गुरुदेव की सेवा करें, कुछ भी करें, लेकिन सबकी का फल एक, क्या? श्री राम जी के चरणों में प्रीति। ऐसे लोगों के हृदय में आप बसिए। कैसे? बोले सिय रघुनंदन दो, आप दोनों भाई सीता जी के समेत वहाँ निवास करें। और काम क्रोध कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में काम विकार नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, अभिमान नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, क्षोभ नहीं है, राग नहीं, द्रोह नहीं, और कपट दंभ और माया जिनके हृदय में नहीं है, तिनके हृदय बसहु रघुराया, उनके हृदय में आप निवास करिए। और कहाँ रहना है? बोले सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसु तिनके मन माही। जो सबके प्रिय हैं, सबका हित करते हैं, जिनके लिए दुख सुख प्रशंसा और गारी माने निंदा, गाली अपमान सब एक जैसा बराबर है। जो प्रशंसा से हर्ष नहीं, और किसी ने निंदा की तो कोई दुख नहीं। दुख में हाय हाय नहीं, और सुख में इतराना नहीं। कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य वचन बोलते हैं, विचार करके बोलते हैं, लेकिन और सोवत जागत शरण तुम्हारी, सोते जागते नित्य आपकी ही शरण में जो रहते हैं, और तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, आपको छोड़ करके जिनकी दूसरी कोई गति ही नहीं है। बोले राम बसहु तिनके ही, अथवा तिनके मन माही, उनके मन में आप निवास करिए। तात्पर्य है कि ये सब इसलिए कहा है वहाँ कि यदि भगवान को मन में बसाना है तो ये सब जीवन में उतार लीजिए। भगवान को हृदय में बसाना है तो ये सब जीवन में उतार आवे, तो भगवान बसेंगे, वहाँ रहेंगे हृदय में। और जननी सम जानहि पर नारी, धन पराओ बिसते बिस भारी। पर स्त्री को सबको माता के समान माने, किसी भी पर स्त्री को मातृवत भाव रखे, उसमें दोष भावना ना आने पावे। और दूसरे का धन विष से भी अधिक विषैला है, भयंकर है, ऐसा जाने। और जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति देख करके जो प्रसन्न होते हैं, और दुखित हो ही पर विपत्ति विषेखी, दूसरे का दुख देख करके जो दुखी होते हैं, विपत्ति देखकर दुखी होते हैं, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, और जिनको आप प्राणों से प्रिय हैं, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, उनका मन आपका सुंदर भवन है। ये वाल्मीकि जी ने कहा। और स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सीय सहित दो भ्रात। स्वामी सखा माता पिता गुरु, जिनके सब एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कोई नहीं जिनके जीवन में, आप उनके मन मंदिर में दोनों भाई सीता जी के समेत निवास करिए। सब जगह दोनों भाई सीता जी के समेत कहा। अकेले राम जी को कहीं नहीं कह रहे हैं निवास करने के लिए। क्यों? श्री राम जी सीता जी लखनलाल जी के बिना कहीं नहीं रहते हैं। जैसे भगवान नारायण रहेंगे तो
शेष जी और लक्ष्मी जी साथ में रहेंगे ही रहेंगे, चाहे जहाँ रहें। श्री कृष्ण रहेंगे, चाहे ब्रजमंडल में रहें तो श्री राधा जी उनके साथ में रहेंगी, बलराम जी रहेंगे, और द्वारिका में रहेंगे तो रुक्मिणी जी बलराम जी रहेंगे। अपने से अलग कभी करते नहीं इनको। सीता जी कुछ ही दिनों में धराधाम त्याग करके चली गई परम धाम, लेकिन फिर भी वास्तव में उनके साथ में ही थी। लोक दृष्टि से अदृश्य हो गई, लेकिन सीता जी का श्री राम जी से कभी वियोग नहीं होता है। चाहे वो ऐसा समझ लीजिए कि सीता जी का जैसे अवतार हुआ मिथिला में बाद में, लेकिन फिर भी श्री राम जी अवतरित हुए हैं तो भी उनके साथ में वो हैं ही। क्यों? क्योंकि जो है सीता जी का कभी श्री राम जी से बिलगाव नहीं होता, और श्री राम जी का कभी सीता जी से बिलगाव नहीं होता। वो अलग नहीं होती है, एक दूसरे से बिलग नहीं होते हैं। लोक दृष्टि में भले एक दूसरे से बिलग होते देखा जाता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो एक दूसरे से कभी पृथक नहीं होते। अवगुण तज सबके गुण गहाई, विप्रधेनु हित संकट सहई। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कह मन नीका। और किसके हृदय में निवास करना है? बोले जो अवगुणों को छोड़ करके सबके गुणों को ही केवल ग्रहण करते हैं, और विप्रधेनु हित संकट सहही, जो ब्राह्मण के लिए और गाय के लिए संकट भी सहने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और नीति निपुण जिनके जग लीका, जिनकी संसार में पहचान बन गई है किस उससे? बोले नीति निपुणता के कारण। नीति से कभी जो है विचलित नहीं होते, अनीति का मार्ग कभी नहीं अपनाते हैं। और कहते हैं उनका मन आपका सुंदर घर हो, और गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहीं, जेहि राम बसो तिनके। राम तेहि उर बसहु सहित वैदेही। जिसको राम, हे श्री राम जी, जिसको भक्त अच्छे लगते हैं, जिसको एकमात्र आप ही का भरोसा है, और जो कदाचित कुछ अच्छाई है तो आपकी समझे, और यदि उनमें कुछ दोष है तो उसका अपना दोष समझे। यहाँ सब उल्टी दशा चल रही है। थोड़ा सा गुण आया और लोग प्रशंसा करने लगे, महाराज जी बहुत अच्छे हैं, तो एकदम फूल करके जो है गुब्बारा जैसे फूल गए। हाँ कि वाह हम में इतना गुण है। अरे काहे का गुण है? गुण किस चीज़ का है भाई? ये हाड़ मांस मल मूत्र के पिंड में गुण है, कहाँ आ गया क्या कहीं से? अरे कहीं से गुण नहीं आया, भगवान का गुण है। और किसी ने थोड़ा बुराई कर दी तो वो जो है वो गुब्बारा एक क्षण में फूट गया। फिर अरे हमको ऐसा कह दिया, अभी भगवान ही को दोष देने लगे। लो तो वैसा नहीं, यहाँ उल्टा दशा नहीं, बल्कि गुण हैं तो केवल मात्र भगवान के हैं। क्यों? सच्चाई यही है कि गुण हैं ही एकमात्र भगवान के। जीव में कभी कैसे गुण आएंगे? जो आते हैं गुण भगवान की उपासना के कारण ही गुण आते हैं, वो किसी जीव के गुण नहीं है। प्रकृति दोष युक्त है, वो गुण कैसे उसमें आएंगे? गुण तो भगवान के हैं। इस प्रकृति को, अरे स्वयं वेद भगवान भी इसको प्रकृति को दोष युक्त ही कह रहे हैं, गुण नहीं कह रहे हैं। जय 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 जाम जित दोष गृभीत गुणाम। कहते हैं प्रभु हे अजित,
जय 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 जाम अजित दोष गृभीत गुणाम। हे प्रभु आपकी जय हो जय हो। अजाम मायाम जही, कैसी है माया? दोष गृभीत गुणाम, जो दोषों से युक्त है। दोष गृभीत गुणाम अजाम मायाम जही, ये दोषों से युक्त ये जो माया है इसको आप नष्ट करिए प्रभु। ये जीव नहीं नष्ट कर सकते, क्योंकि वो स्वयं ही प्रकृति के गुणों से युक्त, अर्थात प्रकृति में दोष हैं, उन दोषों से भरा हुआ है। वो कैसे जो है इसको नष्ट करेगा? आप नष्ट कर सकते हैं इसको। तो गुण हो तो केवल एकमात्र भगवान के हैं, ऐसा समझे। और यदि दोष कुछ हो तो अपना माने। गुण तुम्हान समझई निज दोषा, और जही सब भांति तुम्हार भरोसा। जिसको एकमात्र आपका ही भरोसा है। और राम जी के भक्त जिससे प्रिय लगते हैं उनके हृदय में निवास करिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हें रहे उरलाई, जिनके हृदय तिनके तेहि के हृदय बसहु रघुराई। जाति पाति का अभिमान छोड़ करके, यहाँ जाति पाति छोड़ने की बात नहीं की जा रही, जाति पाति का अभिमान छोड़ने की बात कही जा रही है। धन धर्म का अभिमान छोड़ने की बात कही जा रही है। धन है, यदि धर्म में लग रहा है तो वो धन बाधक नहीं है, लेकिन धर्म यह है यदि अधर्म में आपको प्रवृत्त कर रहा है तो बाधक है। धर्म धर्म मतलब लौकिक धर्म परित्याग करके आप भागवत धर्म को अपनाइए। बोले और प्रिय परिवार सदन सुखदाई, अपना प्रिय परिवार भवन सब कुछ जो है सब तज तुम्हें ही रही उर लाई, सब से मुख मोड़ करके एकमात्र आप में अपने मन को लगा दे। तेहि के हृदय बसहु रघुराई, उसके हृदय में आप निवास करिए। सरग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देखी धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उरडेरा। मन से कर्म से वचन से जो आपका सेवक है, हे श्री राम जी, उसके हृदय में आप निवास करिए। और जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर सो राउर निज गेह। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, आपसे जिसका सहज स्नेह है, आप उसके हृदय में निवास करिए, वो आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाई। इस प्रकार से मुनिवर श्री वाल्मीकि जी महाराज ने बहुत से भवन दिखाए श्री राम जी को। श्री राम जी सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, अर्थात श्री राम जी ने स्वीकार भी किया कि आप ठीक कह रहे हैं। उसके बाद श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि अब जो है ये तो हम आपके नित्य निवास का स्थान बताए, अब जो है जो वर्तमान में निवास का स्थान आपका लौकिक रूप से जो निवास करने का स्थान है, ये तो अलौकिक रूप से जहाँ निवास करना है, ये लौकिक रूप से जो लीला कर रहे हैं लोक लीला के हिसाब से, उस हिसाब से सुनिए। कहा मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस समय के अनुसार कहाँ? बोले चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट में निवास करिए, वहाँ आपके लिए सबसे बढ़िया उत्तम व्यवस्था रहेगी। और फिर चित्रकूट महिमा अमित कही, महामुनि गाय आए नहाए सरित वर्षीय समेत दो भाई। तो चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया, तो दोनों भाइयों ने जाकर के चित्रकूट निवास किया। तात्पर्य यह है कि जो है
श्री महर्षि वाल्मीकि जी। इस प्रकार से श्री राम जी से महर्षि वाल्मीकि जी की भेंट हुई है। श्री राम जी जब इनसे गए हैं तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी जानकी जी के सहित प्रणाम किया है और इन्होंने आशीर्वाद दिया है तीनों को। क्यों? श्री महर्षि वाल्मीकि जी का इन पर जो है वात्सल्य स्नेह ही रहता था। श्री जानकी जी का जब वनवास हुआ तब भी जो है वात्सल्य भाव में ही पुत्री ही मान करके जानकी जी को अपने आश्रम में रखे थे और उसी अनुसार जो है आश्रम में रह करके। और वाल्मीकि जी ने जो वाल्मीकि की कथा लिखी उसमें सीतायाश्चरितम महत्, सीता जी के चरित्र को प्रधानता देते हुए ही लिखी। आप कहेंगे सीता जी का चरित्र ज़्यादा दिखता तो नहीं है, प्रधानता से तो क्या कैसे समझिए? देखिए, ऐसा समझना चाहिए जैसे भागवत जी में श्री राधा जी का नाम नहीं है प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन नाम न होते हुए भी देखा जाए तो संपूर्ण भागवत में अक्षर अक्षर में वे विद्यमान है। क्यों? आत्मा तो राधिका तस्य तैव रमणादसो, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है वो। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हम आपसे पूछें कि मेहंदी देखे हैं आप लोग, मेहंदी में लाली किसी ने देखी है ऊपर से? नहीं देखी है, लेकिन उसी मेहंदी को आप रगड़ दीजिए तो उसी मेहंदी में लाली निकल आती है कि नहीं? जबकि वैसे तो लाली नहीं दिखते मेहंदी में, ललाई नहीं दिखती, लेकिन ललाई कब निकलती है? जब उसको मसल करके हाथ में देखिए, तब जो है हाथ में मेहंदी का रंग चढ़ जाएगा आपके। उसी को पीस के लगा लेते हैं तो हरे रंग का वो नहीं दिखता, वो लाल रंग का दिखने लगता है। हरे रंग का दाग कहीं देखा है मेहंदी का? नहीं, ऊपर से हरी अंदर से लाल। गन्ना ऊपर से क्या कभी मिठास दिखती है गन्ने में? किसी ने देखा है ऊपर से मिठास? नहीं देखा है, लेकिन उसको चखेंगे तो कैसा लगेगा? आजकल इस पर भी बड़ी जो है विचित्र लोगों की वो होती जा रही है। आज कितने लोग बस इसी निंदा में लगे रहते हैं कि अरे भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है, काल्पनिक ऐसे कह कह करके लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। क्यों? अब दुष्प्रचार नहीं करेंगे तो अपने पाप का घड़ा बेचारे कैसे भरेंगे? समस्या तो यह है कि कुछ न कुछ तो भरना है लोगों को, खाली है तो भरना तो पड़ेगा कुछ न कुछ, तो अपना भर रहे हैं बेचारे। लेकिन सरसों आप देखिए, कभी आपको सरसों में तेल दिखाई पड़ता है क्या? मूंगफली में तेल दिखाई पड़ता है, लेकिन उसी को पेर दीजिए तो तेल उसी में निकल आता है कि नहीं निकल आता है? ऊपर से बर्फ गिरती है, सफ़ेद सफ़ेद मोती के दाने जैसे बिखर जाते हैं, लेकिन अभी छू के देखिए तो उसमें कितनी शीतलता रहती है। ऐसे कभी देखने से लगता है इसमें शीतलता होगी? तिलों में है तेल जैसे शीतलता ओले में, तिल में तेल भरा है, ओले में शीतलता जैसे भरी हुई है। गन्ने में जैसे मिठास भरी हुई है, मेहंदी में जैसे ललाई भरी हुई है, ऐसे ही वो घट घट में व्याप्त हैं, रोम रोम में कण कण में व्याप्त हैं भगवान। ऐसे ही श्री राधा जी भी भागवत जी के देखा जाए तो प्रत्यक्ष न दिखते हुए भी प्रत्येक श्लोक श्लोक में व्याप्त हैं। उनको उससे अलग किया ही नहीं जा सकता। अब देखिए, पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, श्रीमद्भागवत के संबंध में कह रहे हैं कि ये पुराण वास्तव में गायत्री स्वरूप ही है। अब देखा जाए, अब बड़ी विचित्र बात है, वाल्मीकि रामायण को भी गायत्री स्वरूप कह दिया। अब गायत्री का कहीं वहाँ नाम नहीं दिखता, लेकिन फिर भी है। क्यों? क्योंकि वो
वो भगवान की शक्ति हैं, उनका साक्षात स्वरूप ही है, क्योंकि वाणी उनका साक्षात रूप है। वाणी को उनसे पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद माता है वो। तो वेद से जो कुछ भी प्रकट हुआ सब उन्हीं से प्रकट हुआ है, तो उन्हीं का स्वरूप है, इसलिए उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। कल के प्रसंग में वाल्मीकि जी का वैसे पूर्व में चरित्र स्मरण कर चुके थे। अब एक वाल्मीकि, कल 3 वाल्मीकि की चर्चा हुई थी, अब एक वाल्मीकि जो स्वपज वाल्मीकि हैं, अब इनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। थोड़ा सा नाम महिमा स्मरण कर लेते हैं, कई दिन से नहीं हुई।